हम लोग कौन कौन याद करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय टोटल राज्य में कितना है अभी 25, ठीक ना। ठीक, 25वां जो है, 25वां हाई कोर्ट कौन है, तो अमरावती बना है। ठीक, अमरावती बना है, 25वां जो बना है अमरावती बना है। ठीक ना। तो हाई कोर्ट रिलेटेड से जो कि 25वां, टोटल भारत में अभी कितने हाई कोर्ट है, जो कि 25 गो है अभी। ठीक ना, वर्तमान में 25 गो। नया वर्तमान में अभी बना है 2019 में हाई कोर्ट बना अमरावती। ठीक ना। तो 25वां हाई कोर्ट कौन बना है, कौन है, तो आपका हो जाएगा अमरावती। ठीक ना, आंध्र प्रदेश वाला अमरावती 25वां हाई कोर्ट है। तो आइए हम लोग आर्टिकल याद करेंगे। देखिए, आर्टिकल इसमें है अनुच्छेद 214 से लेकर 231 हाई कोर्ट में निवेश करलन। ठीक बा, 214 से लेके 231 हाई कोर्ट से बात टोटल अनुच्छेद। ठीक, हाई कोर्ट से बात, तो हम लोग वहीं याद करने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए, हम लोग अनुच्छेद 214 याद करेंगे। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 216 याद करेंगे। उसके बाद 19 याद करेंगे। इसके बाद 20, 21 याद करेंगे। ठीक ना। उसके बाद 21, 22, 23 याद करेंगे, 223। उसके बाद 24 के ए याद करेंगे। ठीक है। उसके बाद 25 याद करेंगे। उसके बाद 26 याद करेंगे। उसके बाद 27 याद करेंगे। उसके बाद 28 याद करेंगे। ठीक ना। 29 नहीं याद करना है, 29 नहीं याद करना है, 29, 30, 230 याद करना है, 231। बस यहीं तक हाई कोर्ट का अनुच्छेद है। ठीक ना। तो हम लोग इसको आसानी से याद कर लेंगे। ठीक, देखिए आर्टिकल, ये सब अनुच्छेद आ जाएगा। ठीक ना, अनुच्छेद देखिए, हाई कोर्ट में टोटल अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक होता है। जो इसमें वीवीआई है, उन अनुच्छेद उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना। उसके बाद याद भी कर लेंगे। देखिए क्या होता है। देखिए, भारत में टोटल 28 राज्य हो गए हैं। ठीक ना, 28 राज्य, यूटी यानी यूनियन टेरेटरी आपका हो जाएगा 8 गो। 28 राज्य और 8 यूटी केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जिसमें देखिए, तो एक राज्य हो गया, जैसे कि अपना बिहार राज्य है, जो कि बिहार राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक ना, बिहार राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो आर्टिकल 214 क्या कहता है, एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक ना, उच्च न्यायालय, राज्यों का उच्च न्यायालय। ठीक ना। तो हो जाएगा आपका राज्यों का उच्च न्यायालय। ठीक, आप समझिएगा आप लोग, राज्यों का उच्च न्यायालय। ठीक ना भाई, बिहार राज्य हो गया, मान लीजिए बिहार राज्य हो गया, जैसे बिहार राज्य हो गया, तो बिहार राज्य में हाई कोर्ट रहना चाहिए ना जी, बिहार राज्य में हाई कोर्ट रहना चाहिए। तो उसी तरह 214, आर्टिकल 214 क्या कहता है, बिहार में, यानी बिहार में नहीं, राज्यों का एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। तो आर्टिकल 214 में क्या है, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। ठीक ना, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, आर्टिकल 214। ठीक ना, आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, आर्टिकल 214। ठीक ना। अब राज्य में तो उच्च न्यायालय हो गया, तो अब क्या करेंगे। देखिए 216, 15 नहीं हम लोग याद करने, 216 में जो है, 216 में राज्यों के लिए आर्टिकल 216 में राज्यों से संबंध उच्च न्यायालयों का
गठन कर देंगे इसमें, ठीक ना। देखिए सबसे पहले राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, उसके बाद 15 नहीं याद करना है, 16 याद करना है, ठीक ना। उच्च न्यायालय का गठन, ठीक ना, हाई कोर्ट का गठन कर देंगे इसमें, हाई कोर्ट का गठन, ठीक ना। उच्च न्यायालय का गठन, ठीक, उच्च न्यायालय का गठन, डायरेक्ट लिखिए, उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन कर देंगे इसमें, ठीक ठीक। 214 में क्या हो गया, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, 215 नहीं याद करना है, 216 याद करना है। 216 में हाई कोर्ट का गठन किया गया है, राज्यों में हाई कोर्ट का गठन कर दिया गया है 216 में, ठीक ना। आर्टिकल 216 में उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। आर्टिकल 216 में उच्च न्यायालय का गठन, पहले देखिए राज्य में उच्च न्यायालय होना चाहिए, आपका 214 बोलता है आर्टिकल, उसके बाद राज्य में उच्च न्यायालय का गठन कर दीजिए 216 में, ठीक ना। आइए देखते हैं 219 क्या कहता है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति करो पहले, ठीक ना। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, देखिए हाई कोर्ट लिख दे रहे हैं, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक ना, नियुक्ति होगा। देखिए इसमें क्या हो गया, देखिए राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हो गया 214 में, 216 में उच्च न्यायालय का गठन हो गया। अब देखिए उच्च न्यायालय गठन हो गया, बन गया, तो उसमें उच्च न्यायालय में रहने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए ना। 219 में क्या है, तो आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति है, ठीक ना। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 219 में, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 219 में, ठीक ना। आर्टिकल 219 में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 219 में, ठीक ना। 214 में क्या है आपका, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक ना। 214 15 नहीं याद करना है, 214 15 16, 216 में जनबा हाई कोर्ट का गठन कर दिया गया राज्यों में, हाई कोर्ट का गठन 216 में, ठीक ना। 17 18 नहीं याद करना है। 19 में क्या है, 19 में राज्यों के माने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर दिए। देखिए राज्यों में हाई कोर्ट आ गया, उसके बाद गठन कर दिए, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश उसमें रखिए, तो 219 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, ठीक ना। अब आगे देखते हैं 221 में क्या है, आर्टिकल 221 में क्या है आपका, आर्टिकल 221 में आपका हो जाएगा, देखिए 221 में क्या कहता है, राज्य जो है, राज्य न्यायाधीशों में, देखिए जब न्यायाधीश यहाँ पर बैठता है, जब न्यायाधीश यहाँ पर बैठ गया तो अब क्या, न्यायाधीश जब बैठ गया इसमें, तो न्यायाधीशों को वेतन और भत्ता इसमें दिया जाएगा, ठीक है ना। न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता इसमें दिया जाएगा, न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता इसमें दिया जाएगा। 221 में जो है न्यायाधीशों का वेतन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता दिया जाएगा, ठीक ना। 221 में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का वेतन भत्ता दो, ठीक ना। देखो 214 में राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, उसके बाद 15 नहीं याद करना है। 16 में उच्च न्यायालय का गठन कर दिए हैं, गठन हो गया तो उसमें आप मुख्य न्यायाधीश भेजिए, तो 16 14 16, उसके बाद 19 में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, 20 नहीं याद करना। 21 में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ता, ठीक ना। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ता, ठीक, इसमें दिया जाएगा। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ता 221 में दिया जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आर्टिकल 223 देखते हैं, ठीक ना। देखिए आर्टिकल 223 में क्या है, हाई कोर्ट के, आर्टिकल 223 में हाई कोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं आप, ठीक ना। हाई कोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति 223 में हाई कोर्ट का कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक ना। हाई कोर्ट के आर्टिकल 223 में क्या है,
हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाएगा, ठीक है ना। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगा। आर्टिकल 214 में क्या है, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, ठीक ना। 216 में क्या है, हाई कोर्ट का गठन कर दिए हैं, उसमें आप मुख्य न्यायाधीश भेजिए। तो 219 में है आपका मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दीजिए। उसके बाद 219 के बाद आपका हो जाएगा 221 में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ता दीजिए, तब न रहेगा वेतन और भत्ता 221 में, तो ठीक ना। 222 नहीं याद करना। 223 में क्या है, हाई कोर्ट जनबा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, देखिए 224 के ये भी अच्छा सवाल है। 224 के ए में क्या है, देखिए ये आपका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो गया ना। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक ना। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जौन रिटायर्ड हो गल बड़ा सा, फिर ओकनी के वापस बुला सकता हाई कोर्ट, ठीक ना। तो 223 में पर आपका हो जाएगा, 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 के ए में जौन बा सेवानिवृत्त जज की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक ना। 224 के ए में, ठीक। उसके बाद आते हैं 225 में आपका हो जाएगा। 225 में क्या है आपका, देखिए हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार, देखिए 225 और 30 सेम है, ठीक ना। 225 और 30 हाई कोर्ट का क्षेत्र, जहाँ क्षेत्र बा ओकर क्षेत्राधिकार, हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार, ठीक ना। आर्टिकल 225 में क्या है, तो हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार, ठीक। देखिए 214 में क्या है आपका, हाई कोर्ट 214 में राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 214 15 नहीं याद करना, 16 उच्च न्यायालय का गठन है। 17 18 नहीं याद करना है, 17 18 19 याद करना है। देखिए राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो गया। 16 में हाई कोर्ट का गठन कर दिए। 19 में आ गया, तो 19 में आपका हो जाएगा राज्य माने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर दो 19 में, ठीक ना। 219 में 19 20 21 में आपका हो जाएगा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के शपथ, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के शपथ कर दो ओकरा में, ठीक ना। हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति कर दो तरह, नियुक्ति जौन बा 219 में, ठीक ना। हाई कोर्ट के जौन बा 219 में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो गया, ठीक ना। 221 में आपका हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता दिया जाएगा, ठीक ना। 219 में आपका हो जाएगा वेतन और भत्ता। 219 में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और शपथ ग्रहण, इसमें दोनों हैं, नियुक्ति और शपथ ग्रहण दोनों, ठीक ना। शपथ ग्रहण दोनों इसमें किया जाता है। 221 में वेतन और भत्ता है ना, 221 में वेतन और भत्ता, और 223 में हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। 224 के में हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 225 में हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार। 226 आइए, देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत 5 को रिट जारी करती है, उसी तरह हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है, ठीक ना। हाई कोर्ट जो है 226 के तहत रिट जारी करना, हाई कोर्ट का रिट जारी किया जाता है, हाई कोर्ट रिट जारी किया जाता है, ठीक ना। हाई कोर्ट जो है इसमें रिट जारी करता है। 227 में आइए, देखिए हाई कोर्ट इसमें रिट जारी कर देता है, ठीक ना। आर्टिकल 227 में आपका हो जाएगा 227, इसमें 227 नहीं याद करना है, सॉरी 227 इसमें नहीं याद करना है, 228 याद करना है। 228 को नेगलेक्ट करिए। 228 में आपका हो जाएगा, देखिए अभी ESI मेंस में पूछा है, ESI मेंस में पूछा है, 30 तारीख को पूछा है वाला सवाल। आर्टिकल 228 जो है मेंस ESI मेंस में अभी पूछा है, 30 तारीख के हुआ ना, 30 तारीख को।
30 तारीख को आर्टिकल 228 पूछा है, ठीक ना। इसमें क्या है आपका 228 में क्या है, उच्च न्यायालय में कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के कुछ मामलों में हस्तांतरण, उच्च न्यायालय में कुछ मामलों का हस्तांतरण, उच्च न्यायालय में कुछ मामलों का हस्तांतरण, हाई कोर्ट का कुछ मामलों में हस्तांतरण, ठीक ना। आर्टिकल 228 में हाई कोर्ट का कुछ मामलों में हस्तांतरण है। आर्टिकल 228 में हाई कोर्ट में कुछ मामलों में हस्तांतरण आप कर सकते हैं आर्टिकल 228 में, ठीक। उसके बाद 230 आ जाइए। 230 में आर्टिकल 230 में क्या कहता है, आर्टिकल 230 हम बताएं ना, 225 और 230 सेम है। हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार, हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार 225 और 30, हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार, इसमें भी हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार। 231 में देखिए, हाई कोर्ट 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। आर्टिकल 231 में क्या है, आर्टिकल 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, ठीक ना। 2 या अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। देखिए, आर्टिकल 214 जो है राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक ना। 216 में क्या है आपका, उच्च न्यायालय का गठन कर दिया गया है। 216 में उच्च न्यायालय का गठन हो गया, ठीक ना। 216, 17, 18, 19 हम लोग 17 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की देखिए 17 जो है आर्टिकल 217 लिखा है, 17 नहीं लिखा है, 17 नहीं, 217 में जो है 219 में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण किया गया है, ठीक ना। नियुक्ति और शपथ ग्रहण इसमें किया गया है, ठीक। उसके बाद 221 में हाई कोर्ट का न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता, 221 में क्या है, हाई कोर्ट का वेतन और भत्ता दिया गया इसमें, ठीक। 221 222 नहीं याद करना है, 223 याद करना है। 223 में क्या है, आर्टिकल 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं आप लोग, ठीक ना। उसके बाद 224 के ए में हो गया, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जा सकता है 224 में, ठीक। 225 में हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार, 225 और 230 हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार हो जाएगा, ठीक है ना। 225 और 30 आज 26 में जो है हाई कोर्ट जो है अपना रिट जारी करता है, ठीक है ना। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है 5 को, उसी तरह हाई कोर्ट जो है 226 के तहत रिट जारी करता है। 227 नहीं याद करना है। 228 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का हस्तांतरण, ठीक ना। 228 अभी ESI मेंस में पूछा गया सवाल है, हाई कोर्ट का कुछ मामलों में हाई कोर्ट का हस्तांतरण, कुछ मामलों में हाई कोर्ट का हस्तांतरण 228 है, ठीक ना। उसके बाद 228 28 29 नहीं याद करना है। 230 जो है हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार, 231 हो जाएगा आपका, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक ना। तो आप लोग देख लिए होंगे, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत करते हैं, जिसमें आज हम महत्वपूर्ण हाई कोर्ट यानी भारत के जितने भी राज्यों में हाई कोर्ट है उससे रिलेटेड, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हाई कोर्ट रिलेटेड से आर्टिकल हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। जो इम्पोर्टेंट है, जो VVI है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं कौन कौन हम लोग याद करना है और कौन कौन हमको छोड़ना है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन याद करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, जो है उच्च न्यायालय टोटल राज्य में कितना है अभी, 25, ठीक ना, ठीक। 25वां जो है, 25वां हाई कोर्ट कौन है, तो अमरावती बना है, ठीक। अमरावती बना है, 25वां जो बना है अमरावती बना है, ठीक ना। तो हाई कोर्ट रिलेटेड से
जो कि 25वां टोटल भारत में अभी कितने हाई कोर्ट है, जो कि 25 गो है अभी, ठीक ना, वर्तमान में 25 गो। नया वर्तमान में अभी बना है 2019 में हाई कोर्ट बना अमरावती, ठीक ना। तो 25वां हाई कोर्ट कौन बना है, कौन है, तो आपका हो जाएगा अमरावती, ठीक ना, आंध्र प्रदेश वाला अमरावती 25वां हाई कोर्ट है। तो आइए हम लोग आर्टिकल याद करेंगे। देखिए आर्टिकल इसमें है अनुच्छेद 214 से लेकर 231 हाई कोर्ट में निवेश करलन, ठीक बा। 214 से लेके 231 हाई कोर्ट से बात टोटल अनुच्छेद, ठीक, हाई कोर्ट से बात, तो हम लोग वहीं याद करने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए हम लोग अनुच्छेद 214 याद करेंगे, ठीक। उसके बाद अनुच्छेद 216 याद करेंगे। उसके बाद 19 याद करेंगे। इसके बाद 21 याद करेंगे, ठीक ना। उसके बाद 21, 22, 23 याद करेंगे, 223। उसके बाद 24 के ए याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद 25 याद करेंगे। उसके बाद 26 याद करेंगे। उसके बाद 27 याद करेंगे। उसके बाद 28 याद करेंगे, ठीक ना। 29 नहीं याद करना है, 29 नहीं याद करना है, 29, 30, 230 याद करना है, 231, बस यहीं तक हाई कोर्ट का अनुच्छेद है, ठीक ना। तो हम लोग इसको आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए आर्टिकल ये सब अनुच्छेद आ जाएगा, ठीक है ना, अनुच्छेद। देखिए हाई कोर्ट में टोटल अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक होता है। जो इसमें वीवीआई है उन अनुच्छेद उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद याद भी कर लेंगे। देखिए क्या होता है, देखिए भारत में टोटल 28 राज्य हो गए हैं, ठीक ना। 28 राज्य, यूटी यानी यूनियन टेरेटरी आपका हो जाएगा 8 गो। 28 राज्य और 8 यूटी केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, जिसमें देखिए तो एक राज्य हो गया, जैसे कि अपना बिहार राज्य है, जो कि बिहार राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक ना। बिहार राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो आर्टिकल 214 क्या कहता है, एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक ना, उच्च न्यायालय, राज्यों का उच्च न्यायालय, ठीक ना। तो हो जाएगा आपका राज्यों का उच्च न्यायालय, ठीक। आप समझिएगा आप लोग, राज्यों का उच्च न्यायालय, ठीक ना। भाई बिहार राज्य हो गया, मान लीजिए बिहार राज्य हो गया, जैसे बिहार राज्य हो गया, तो बिहार राज्य में हाई कोर्ट रहना चाहिए ना जी, बिहार राज्य में हाई कोर्ट रहना चाहिए। तो उसी तरह 214 आर्टिकल 214 क्या कहता है, बिहार में, यानी बिहार में नहीं, राज्यों का एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। तो आर्टिकल 214 में क्या है, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, ठीक ना, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, आर्टिकल 214, ठीक है ना। आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, आर्टिकल 214, ठीक ना। अब राज्य में तो उच्च न्यायालय हो गया, तो अब क्या करेंगे, देखिए 216, 15 नहीं हम लोग याद करने, 216 में जो है, 216 में राज्यों के लिए आर्टिकल 216 में राज्यों से संबंध उच्च न्यायालयों का गठन कर देंगे इसमें, ठीक ना। देखिए सबसे पहले राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, उसके बाद 15 नहीं याद करना है, 16 याद करना है, ठीक ना। उच्च न्यायालय का गठन, ठीक ना, हाई कोर्ट का गठन कर देंगे इसमें, हाई कोर्ट का गठन, ठीक ना, उच्च न्यायालय का गठन, ठीक, उच्च न्यायालय का गठन, डायरेक्ट लिखिए, उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन कर देंगे इसमें, ठीक। 214 में क्या हो गया, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा,
215 नहीं याद करना है, 216 याद करना है। 216 में हाई कोर्ट का गठन किया गया है, राज्यों में हाई कोर्ट का गठन कर दिया गया है 216 में, ठीक ना। आर्टिकल 216 में उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। आर्टिकल 216 में उच्च न्यायालय का गठन, पहले देखिए राज्य में उच्च न्यायालय होना चाहिए, आपका 214 बोलता है आर्टिकल। उसके बाद राज्य में उच्च न्यायालय का गठन कर दीजिए 216 में, ठीक ना। आइए देखते हैं 219 क्या कहता है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति करो पहले, ठीक ना। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, देखिए हाई कोर्ट लिख दे रहे हैं, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक ना, नियुक्ति होगा। देखिए इसमें क्या हो गया, देखिए राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हो गया 214 में, 216 में उच्च न्यायालय का गठन हो गया। अब देखिए उच्च न्यायालय गठन हो गया, बन गया, तो उसमें उच्च न्यायालय में रहने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए ना। 219 में क्या है, तो आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति है, ठीक ना। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 219 में, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 219 में, ठीक ना। आर्टिकल 219 में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 219 में, ठीक ना। 214 में क्या है आपका, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक ना। 214 15 नहीं याद करना है, 214 15 16, 216 में जनबा हाई कोर्ट का गठन कर दिया गया राज्यों में, हाई कोर्ट का गठन 216 में, ठीक ना। 17 18 नहीं याद करना है। 19 में क्या है, 19 में राज्यों के माने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर दिए। देखिए राज्यों में हाई कोर्ट आ गया, उसके बाद गठन कर दिए, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश उसमें रखिए, तो 219 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, ठीक ना। अब आगे देखते हैं 221 में क्या है, आर्टिकल 221 में क्या है आपका, आर्टिकल 221 में आपका हो जाएगा, देखिए 221 में क्या कहता है, राज्य जो है, राज्य न्यायाधीशों में, देखिए जब न्यायाधीश यहाँ पर बैठता है, जब न्यायाधीश यहाँ पर बैठ गया तो अब क्या, न्यायाधीश जब बैठ गया इसमें, तो न्यायाधीशों को वेतन और भत्ता इसमें दिया जाएगा, ठीक है ना। न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता इसमें दिया जाएगा, न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता इसमें दिया जाएगा। 221 में जो है न्यायाधीशों का वेतन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता दिया जाएगा, ठीक ना। 221 में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का वेतन भत्ता दो, ठीक ना। देखो 214 में राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, उसके बाद 15 नहीं याद करना है। 16 में उच्च न्यायालय का गठन कर दिए हैं, गठन हो गया तो उसमें आप मुख्य न्यायाधीश भेजिए, तो 16 14 16, उसके बाद 19 में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, 20 नहीं याद करना। 21 में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ता, ठीक ना। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ता, ठीक, इसमें दिया जाएगा। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ता 221 में दिया जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आर्टिकल 223 देखते हैं, ठीक ना। देखिए आर्टिकल 223 में क्या है, हाई कोर्ट के, आर्टिकल 223 में हाई कोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं आप, ठीक ना। हाई कोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति 223 में हाई कोर्ट का कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक ना। हाई कोर्ट के आर्टिकल 223 में क्या है, हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाएगा, ठीक ना। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगा। आर्टिकल 214 में क्या है, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, ठीक ना। 216 में क्या है, हाई कोर्ट का गठन कर दिए हैं, उसमें आप मुख्य न्यायाधीश भेजिए, तो 219 में है आपका मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दीजिए। उसके बाद 219 के बाद आपका हो जाएगा 221 में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ता दीजिए, तब न रहेगा वेतन और भत्ता 221 में, ठीक ना। 222 नहीं याद करना। 223 में क्या है, हाई कोर्ट
के हाई कोर्ट जनबा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, देखिए 224 के ए, 224 के ये भी अच्छा सवाल है। 224 के ए में क्या है, देखिए ये आपका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो गया ना। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक ना। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जौन रिटायर्ड हो गल बड़ा सा, फिर ओकनी के वापस बुला सकता हाई कोर्ट, ठीक ना। तो 223 में पर आपका हो जाएगा, 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 के ए में जौन बा सेवानिवृत्त जज की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक ना, 224 के ए में, ठीक। उसके बाद आते हैं 225 में आपका हो जाएगा। 225 में क्या है आपका, देखिए हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार, देखिए 225 और 30 सेम है, ठीक ना। 225 और 30 हाई कोर्ट का क्षेत्र, जहाँ क्षेत्र बा ओकर क्षेत्राधिकार, हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार, ठीक है ना। आर्टिकल 225 में क्या है, तो हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार, ठीक। देखिए 214 में क्या है आपका, हाई कोर्ट 214 में राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 214 15 नहीं याद करना है, 16 उच्च न्यायालय का गठन है। 17 18 नहीं याद करना है, 17 18 19 याद करना है। देखिए राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो गया। 16 में हाई कोर्ट का गठन कर दिए। 19 में आ गया, तो 19 में आपका हो जाएगा राज्य माने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर दो 19 में, ठीक ना। 219 में 19 20 21 में आपका हो जाएगा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के शपथ, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के शपथ कर दो ओकरा में, ठीक ना। हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति कर दो तरह नियुक्ति जौन बा 219 में, ठीक ना। हाई कोर्ट के जौन बा 219 में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो गया, ठीक ना। 221 में आपका हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता दिया जाएगा, ठीक ना। 219 में आपका हो जाएगा वेतन और भत्ता। 219 में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और शपथ ग्रहण, इसमें दोनों हैं, नियुक्ति और शपथ ग्रहण दोनों, ठीक ना। शपथ ग्रहण दोनों इसमें किया जाता है। 221 में वेतन और भत्ता है ना, 221 में वेतन और भत्ता, और 223 में हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। 224 के में हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 225 में हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार। 226 आइए, देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत 5 को रिट जारी करती है, उसी तरह हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है, ठीक ना। हाई कोर्ट जो है 226 के तहत रिट जारी करना, हाई कोर्ट का रिट जारी किया जाता है, हाई कोर्ट रिट जारी किया जाता है, ठीक ना। हाई कोर्ट जो है इसमें रिट जारी करता है। 227 में आइए, देखिए हाई कोर्ट इसमें रिट जारी कर देता है, ठीक ना। आर्टिकल 227 में आपका हो जाएगा 227, इसमें 227 नहीं याद करना है, सॉरी 227 इसमें नहीं याद करना है, 228 याद करना है। 228 को नेगलेक्ट करिए। 228 में आपका हो जाएगा, देखिए अभी ESI मेंस में पूछा है, ESI मेंस में पूछा है, 30 तारीख को पूछा है ये वाला सवाल। आर्टिकल 228 जो है मेंस ESI मेंस में अभी पूछा है, 30 तारीख के हुआ ना, 30 तारीख को आर्टिकल 228 पूछा है, ठीक ना। इसमें क्या है आपका 228 में क्या है, उच्च न्यायालय में कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के कुछ मामलों में हस्तांतरण, उच्च न्यायालय में कुछ मामलों का हस्तांतरण, उच्च न्यायालय में कुछ मामलों का हस्तांतरण, हाई कोर्ट का कुछ मामलों में हस्तांतरण, ठीक ना। आर्टिकल 228 में हाई कोर्ट का कुछ मामलों में हस्तांतरण है। आर्टिकल 228 में हाई कोर्ट में कुछ मामलों में हस्तांतरण आप कर सकते हैं, आर्टिकल 228 में, ठीक। उसके बाद 230 आ जाइए,
230 में आर्टिकल 230 में क्या कहता है, आर्टिकल 230 हम बताएं ना, 225 और 230 सेम है। हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार, 225 और 30 हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार, इसमें भी हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार। 231 में देखिए, हाई कोर्ट 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। आर्टिकल 231 में क्या है, आर्टिकल 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, ठीक ना, 2 या अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। देखिए आर्टिकल 214 जो है राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक ना। 216 में क्या है, आपका उच्च न्यायालय का गठन कर दिया गया है। 216 में उच्च न्यायालय का गठन हो गया, ठीक ना। 216, 17, 18, 19 हम लोग 17 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की देखिए 17 जो है आर्टिकल 217 लिखा है, 17 नहीं लिखा है, 17 नहीं, 217 में जो है 219 में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण किया गया है, ठीक ना, नियुक्ति और शपथ ग्रहण इसमें किया गया है, ठीक। उसके बाद 221 में हाई कोर्ट का न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता, 221 में क्या है, हाई कोर्ट का वेतन और भत्ता दिया गया इसमें, ठीक। 221 222 नहीं याद करना है, 223 याद करना है। 223 में क्या है, आर्टिकल 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं आप लोग, ठीक ना। उसके बाद 224 के ए में हो गया, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जा सकता है 224 में, ठीक। 225 में हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार, 225 और 230 हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार हो जाएगा, ठीक है ना। 225 और 30 आज का 26 में जो है हाई कोर्ट जो है अपना रिट जारी करता है, ठीक है ना। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है 5 को, उसी तरह हाई कोर्ट जो है 226 के तहत रिट जारी करता है। 227 नहीं याद करना है। 228 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का स्थानांतरण, ठीक ना। 228 अभी ESI मेंस में पूछा गया सवाल है, हाई कोर्ट का कुछ मामलों में हाई कोर्ट का स्थानांतरण, कुछ मामलों में हाई कोर्ट का स्थानांतरण 228 है, ठीक ना। उसके बाद 228 29 नहीं याद करना है। 230 जो है हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार, 231 हो जाएगा आपका, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक ना। तो आप लोग देख लिए होंगे, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।